मनुष्य जाति को अपनी महिमा बताने वाला उत्सव है। अहंकारी और जुल्मियों के आगे लोहा लेने की खबर देने वाला उत्सव है। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम 6 गुण जिसके अंदर है, उसको कदम कदम पे परमात्मा साथ देता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रूप ये उत्सव है। ये चेटीचंड विक्रम संवत का प्रारंभिक दिवस, सृष्टि के आरंभ में सतयुग का ये प्रथम दिवस है। चैत्रवदी सुद, इसको गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं, चेटीचंड भी बोलते हैं। इसी पावन दिन को विश्व में हर वर्ष 3.5 दिन ऐसे आते हैं जो दिन भर शुभ मुहूर्त माना जाता है। नहीं तो शुभ लाभ, उद्वेग, शोक आदि होता है रोग दिन के चौघड़ियों, रात के चौघड़ियों में। वर्ष भर में 3.5 दिन ऐसे हैं जिनमें दिन भर शुभ ही शुभ रहता है। शुभ लाभ, रोग, अमृत ये सब नहीं होता है, परम मंगल ही मंगल। ये वर्ष में 3.5 दिनों में से एक दिन है ये चैत्र सुद बीज चेटीचंड। इस उत्सव का अपने आप में प्राकृतिक ढंग से, सामाजिक ढंग से, ऐतिहासिक ढंग से ये चेटीचंड का बड़ा भारी महत्व है। प्राकृतिक ढंग से देखा जाए तो ऋतुओं में कुष्माकर में हूं, वसंत ऋतु में हूं। नीम से लेकर दूसरे पेड़ पौधों में नए फूल, फल, पत्ते, टहनियां और किसान के घर अन्न धन आदि आता है। प्राकृतिक करवट लेती और वर्ष का प्रारंभिक दिवस चेटीचंड को ही मानकर चले तो अतिशय उक्ति नहीं। प्राकृतिक ढंग से भी देखा जाए तो 1 जनवरी से वर्ष शुरू होने की अपेक्षा चेटीचंड से वर्ष शुरू होता है, वो प्राकृतिक ढंग से सही है। धर्म के दृष्टि से देखा जाए तो सतयुग का आरंभिक दिवस चेटीचंड है। और मनुष्य का उत्साह, बल और शक्ति दुष्ट के आगे झुके नहीं और एकाग्र होकर दरिया किनारे बैठे। एक दिन बीता, रात बीती, दूसरा दिन बीता और उस रात बीती, तीसरे दिन वो जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत्र, जो सर्वव्यापक भगवान ब्रह्म है। जैसे वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुए श्री कृष्ण, ऐसे नरसरपुर में रतन राय के यहाँ प्रकट हुए उडेरे लाल, झूले लाल, जिंद पीर। जैसे श्री कृष्ण ने व्यवहार दृष्टि से सांदीपनी गुरु से दीक्षा शिक्षा ली, ऐसे गोरखनाथ से भेंट हुई 9 वर्ष की उम्र में। और गोरखनाथ ने कहा, जैसा मैं अमर योगी ऐसे आप अमर लाल होकर पूजित होंगे। सिंधी भाइयों की सूझबूझ को मैं धन्यवाद देता हूं। उनके पुरुषार्थ की यशो गाथा है, गाथा इतिहास गाता है कि उपवास स्वीकार किया, कष्ट स्वीकार किया,
लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजे धर्म न छोड़िए। जो अपना धर्म नहीं छोड़ता तो भगवान भी उसे नहीं छोड़ता। चलो दरिया किनारे। उद्यम किया, मूर्ख बादशाह से मोहलत मांगने में सफल हुए। साहस किया, सभी इकट्ठे होकर प्रार्थना करने में सफल हुए। धैर्य किया, बैठे रहे। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, प्रार्थना करके शांत हुए। वो परमात्मा सदैव हमारे साथ है। जगत सदैव हमारे से बिछड़ता है। बचपन के खिलौने बिछड़ गए, बचपन की बोली बिछड़ गई, बचपन की बुद्धि बिछड़ गई, बचपन का मन बदल गया। लेकिन जो बचपन में था वो जानने वाला वो अभी है। जुआनी के दिन बदल गए, लेकिन जुआनी को जानने वाला अभी है। दुख आया बदल गया, सुख आया बदल गया, उसको जानने वाला नहीं बदला। वो हाजना हजूर, जागंदी जोत, आद सत जुगात सत, है भी सत, नानक कहो से भी सत। मरने के बाद भी ये सत स्वरूप आत्मा रहता है। इसी के प्रभाव से झूलेलाल भगवान का प्रागट्य हुआ। मूर्ख के वजीर आहा को गुलाब के फूल में जहर भर के दिया गया बच्चे को सुंघाना, ये सिंधियों का जो अवतार है, बाल्यकाल में ही मर जाए, लेकिन उसको पता नहीं। ये अमरलाल मरने वाले जीवन में अमरता का ज्ञान देने के लिए प्रकट हुआ है। सोमा और नेजा उनके भाई थे। उनको भी कहा था कि तुम सत्संग में लगो, प्रचार में लगो। वो संसार में लगे रहे, लेकिन पुंगर सत्संग की महिमा जानता था। उसको ले गए योग बल से समुद्र के तल में, सूक्ष्म शरीर से। देग, ढाक, छल्ला, झारी, वहां का दे दीप्यमान वैभव दिखाया। बाहर ले आए। पुंगर ने पूछा, प्रभु कितना समय हुआ? बोले 1 घड़ी हुई। तो समय और योगिक शक्तियों का अनुभव करा के पुंगर को आशीर्वाद दिया, ज्योत और जल की उपासना। जल ही जीवन है और अग्नि भी तो जीवन है। अगर सूर्य और समुद्र न हो तो सृष्टि कैसे चले? सूर्य न हो तो पानी कैसे खींचे, और पानी न हो तो सूर्य क्या खींचे? तो अग्नि देवता और जल देवता 5 भूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। 5 भूतों में परमात्मा व्याप्त है। लेकिन जल और ज्योत की उपासना करने से परमात्मा विश्रांति पाकर जीवात्मा 5 भूतों में जो परमात्मा समाया है, सबके हृदय में जो समाया है, उस परमात्मा का ज्ञान, उस परमात्मा की प्रीति, उस परमात्मा की शांति पाकर मुक्त आत्मा हो सके। ऐसे सत्संग का प्रचार किया जीवन भर भगवान झूलेलाल। भगवान कृष्ण ने सत्संग का प्रचार किया गीता के द्वारा। भगवान शिव जी ने गोरखनाथ और दूसरे अमर योगियों के द्वारा, और स्वयं भी सत्संग का प्रचार किया और स्वयं भी सत्संग सुनने जाते। भगवान शिव पार्वती को ले जाते अगस्त ऋषि के आश्रम में, सत्संग सुनो। भगवान शिव ने वामदेव योगी से सती जी को मंत्र दीक्षा दिलाया। भगवान राम वशिष्ठ जी के पास सीता जी को ले जाते। वनवास के समय भगवान राम भरद्वाज आश्रम में, अंगीरा आश्रम में, सती अनुसुया के आश्रम में
सीता को सत्संग सुनाते। ऐसे ही भगवान झूलेलाल ने सिंधी समाज को सत्संग में आगे बढ़ाते हुए जल ज्योत की उपासना करके सत्य स्वरूप आत्मा का संग करो। भगवान झूलेलाल की बाल्य मूर्ति देखकर मूर्ख बादशाह का वजीर आहा देखता ही रह गया, ठगासा रह गया। जहां पना ने आपको बधाई भेजी है, रतन राय खुश तो हुए, लेकिन दूसरी क्षण कहा कि जहां पना मूर्ख बादशाह, बालक को आप ले चलो वहां। तो मूर्ख की क्रूरता से परिचित थे सभी लोग, हड़बड़ाए कि ये क्या पता क्या करेगा क्रूर, लेकिन हिम्मत से हौसले से जवाब दिया, अभी तो बालक जन्मा ही है, थोड़ा समय बीतेगा तो मैं बालक को ले आऊंगा राजा साहब के पास। देखा कि बालक कब आए कब ना आए, क्या पता बड़ा हो जाए, उपद्रव हो जाए। गुलाब का फूल में जहर मिला हुआ है, बच्चे के नजीक गया और बच्चे के नाक पर गुलाब के जहर का असर रख दे, बच्चा मर जाए बस। जैसे कंस ने पूतना को जहर देकर भेजा था और कृष्ण जी मर जाए, तो कृष्ण ने जहर निचोड़ लिया और पूतना की सदगति कर दी। लेकिन झूलेलाल भगवान ने फूल नजीक लाने वाले आहा की ठोडी पर, दाढ़ी पर नन्हा सा तो पैर था, जरा सा लात का झटका मारा और बेसुध सा हो गया। आयो लाल हरे कयो झूले, बेसुध सा हो गया और देखता है कि झूले में झूलने वाला बालक किशोर हो गया, 3 साल 4 साल 5 10 15 साल 16 साल का जवान घोड़े पर, उसके पीछे सैन्य और समुद्र से आ रहा है। जैसे सिंधी भाइयों को का वर्णन था कि अवतार ने हमको दर्शन दिया, ऐसा वो बंद आंखें देख रहा है। होश संभाला, उस बालक को मत्था टेका, चलता हुआ अपने जगह पहुंचा। सोच रहा था कि मूर्ख बादशाह को क्या जवाब दूंगा, रात भर करवटें लेता। पहुंचा सुबह, मूर्ख ने कहा तू मेरे को क्या बताएगा। मेरे सामने दरिया दरिया और दरिया से प्रकट हुआ प्रकाश पुंज और घोड़े पर सवार, फिर नसरपुर में बालक रूप, फिर वो किशोर, फिर जवान, फिर सैन्य। फिर मेरे को उपदेश दिया कि तुम राग द्वेष मत करो। मैंने राजमद में आकर कहा कि पकड़ लो इस अवतार को, तो विशाल सैन्य के साथ गगनगामी हो गए और मेरे को कई करिश्मे दिखाए। तो मैं देखने लगा कि दरिया का पानी पूरे राज्य को डुबो रहा है, मेरा तबाही हो जाएगी। मरता क्या न करता, मैं झूलेलाल भगवान की शरण गया। भगवान ने मेरे को उपदेश दिया कि राग द्वेष छोड़ो, सिंधियों को कत्लेआम के लिए तैयार हो जाओ या तो दीन बदलो। इस भय से आतंकित करके तुम राज्य में विफल हो रहे हो, तुम विफलता का मार्ग छोड़ो, सफलता का सहारा पकड़ो। संवत्सर 1117 सिंध की राजधानी नसरपुर में नगर था मूर्ख बादशाह वजीर आहा। उस अवतार की लीलाएं और प्रभाव देखकर दोनों ने निर्णय किया कि अब आकाशवाणी जो सिंधियों ने सुनी वो सच्ची बात है। हमने जहर का फूल सुंघाया और ठोडी पर लात लगी और सारा चमत्कार देखा। अब तेरी भी चुप, आहा मेरी भी चुप। सिंधी भले अपना गीता, रामायण, उपनिषद और शास्त्र और ओमकार की साधना करके अपनी महानता बढ़ाए,
मुसलमान भले नमाज पढ़े सिजदा करे, अपन सिंधियों को नहीं सताएंगे। मैं उस वक्त के सिंधी भाइयों को सगुरा मानता हूं। अगर निगुरे होते तो डर जाते, फूट पड़ती आपस में ही, लड़ मरते और कुछ दीन बदलते और कुछ भाग जाते, कुछ कट मरते। लेकिन संगठित हुए, बधी जेके बधी कंता उनके शाबस हुजे। हेठ पंहिंज आहियूं भाई, चओ श्री राम। भाई कंवर राम चवंदा हुआ, आयो सभई राम वरी चओ श्री राम। वास्तविक में तुम्हारा राम आत्मा है, तुम अमर हो। तुम्हारा शरीर मरने के बाद भी तुम नहीं मरते, तुम ऐसे वास्तविक में अमरलाल हो। लेकिन ये अमरलाल भगवान ने हमारी अमरता का संदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनाया। हमारे झूलेलाल अमरलाल हर व्यक्ति को सुनाते कि तुम मरने वाला शरीर नहीं हो, तुम बदलने वाला मन नहीं हो, राग द्वेष करने वाली बुद्धि नहीं हो। बुद्धि में राग द्वेष आता है, दुख सुख मन में होता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में होती है। तुम अमर आत्मा हो, उनको जानने वाले हो। इसलिए झूलेलाल भगवान का नाम अमरलाल यथार्थ है, युक्ति युक्त है। सभी को अमरता का ज्ञान देते थे। मरने वाला शरीर है, मरने वाला सुख है, मरने वाली बीमारी है, मरने वाली तंदुरुस्ती, उसको जानने वाला मरता नहीं, मरने के बाद भी रहता है। वो अमरलाल है, परमात्मा का सपूत। अमरलाल ने सबकी चेतना में अपना अमरलाल का संदेश दिया कि तुम भी अमरलाल हो, मरने वाले लाल नहीं हो। जैसे मैं अमर आत्मा हूं, ऐसे तुम भी सिंधी साईं अमरलाल हो। विसारे पाण खे वेठे सॾाए हाण संसारी, भरम खां तंहिं सची भासे जगत जोड़ हीअ सारी। जगत रुञ में रखियो छाहे, भुलियल भटके न उञ लाहे। ॾिनस ॾस जे ॾिसी ॾाए, मञे ना मूढ मत मारी। न्यारो आए नित नेही, पर मञे पियो पाण खे देही। देह से तुम न्यारे हो, देह तो यहाँ पड़ा रह जाता, फिर भी तुम अमर हो लाल। न्यारो आए नित नेही, पर मञे पियो पाण खे देही। न्यारा है देह से, लेकिन गलती से अपने को देह मानता है। पसे जे पाण में पेही, संदस चांडाण चौधारी। अपने में गोता मार के देखे, मैं सत स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। रोज सुबह दोपहर शाम ध्यान करे तो अपनी अमरता का अनुभव हो जाएगा। प्रौढ़ उम्र में अमरलाल जी के सत्संगी बहुत बढ़ गए। मूर्ख का तो मद तोड़ा, उसकी तो नादानी बालिशपना हरा। लोग सुख शांति से जी रहे थे, लेकिन सुख शांति से जीते जीते भी मौत के तरफ ही तो जा रहे हैं सब। अमरलाल ने क्या करुणा की है। गांव गांव नगर नगर शहर शहर जाकर अमर आत्मा का उपदेश दिया उस झूलेलाल भगवान ने। जीवन भर उपदेश देते, गांव गांव नगर नगर डगर डगर सत्संग। तुमने झूलेलाल भगवान का चित्र देखा होगा, ये देख लो क्या है। इनके हाथ में शास्त्र है, ग्रंथ है, सत्संग की मुद्रा में इनका ये पवित्र चित्र है। देख रहे हो ना, ग्रंथ है, वैदिक उपदेश है। मनुष्य के जीवन में अगर वैदिक ज्ञान उपदेश नहीं है तो वो पशु से भी बदतर है। मनुष्य के जीवन में से सत्संग निकाल दो तो मनुष्य जैसा दूसरा कोई दुखी प्राणी नहीं। घोड़ों को, गधों को, कुत्तों को, बिल्लों को बेटी की शादी की चिंता नहीं होती, मनुष्य को होती। बेटे के शादी की चिंता नहीं होती, मनुष्य को होती। घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्लों को 11 नहीं रखो तो पाप नहीं लगेगा, मनुष्य नहीं रखे तो पाप लगता है। और प्राणी माँ बाप का सेवा आदर नहीं करे तो उनको पाप नहीं लगेगा। मनुष्य अगर माँ बाप की सेवा आदर नहीं करता तो उसको पाप लगता है। तो इतने नियमों से बंधा हुआ जीवन फिर भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसको सत्संग है
और ये अपने जीवन का बुद्धिदाता को पाकर ऐसा सर्जन कर सकता है कि सर्जनहार का साक्षात्कार करके अमर पद को पाकर अमरलाल हो सकता है।